हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो और बेटा कैसे हो सब लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? रिवाइज कर रहे हो? लेट्स सी टुडे कितना रिवाइज करते हो। तो बेटा आज आपको सामने दिख ही रहा होगा हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी के बेस पर, यानी बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किए गए। और ये क्वेश्चंस इसलिए ताकि आप अपना लेवल चेक करो कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपने कितना सीखा है, कितना सीरियसली आपने लेक्चर को फॉलो किया है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को एकदम सही से देखा होगा, एकदम सही से फॉलो किया होगा, एक एक वर्ड को मेरे को सुना होगा, तो आप सारे क्वेश्चंस को एग्जैक्टली सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, और देखते हैं कितना रिवाइज करके आए हो। मैंने आपको बता दूं कि हम दो चीज़ें कर चुके हैं, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा वो गैमेटोजेनेसिस होगा, इसीलिए उसको कंप्लीट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं, अपना एक क्वेश्चन सीरीज ले लेते हैं ताकि जो टॉपिक्स आपने दो टॉपिक पढ़े उन पर आपकी अच्छे से मास्टरी हो जाए कि हाँ आपने एग्जैक्टली कितना पढ़ा है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ में। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन सेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला, क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मुझसे पहले देखो हम क्या प्रोसीजर रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर रीड करूंगी और आपको मुझसे पहले आंसर करना है, बिकॉज इट इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन। तो मेरे से पहले कोशिश करनी है आप आंसर करो, फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है बेटा, लो टेम्परेचर इन स्क्रोटल सैक इज एसेंशियल फॉर, यानी जो स्क्रोटम है, मैंने याद करो आपको बताया था कि हमारा जो स्क्रोटम है वो यानी जो मेल्स में स्क्रोटम है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। क्यों? रीज़न आपको बताना है, वही पूछा है। क्यों होता है? क्योंकि उसका लो टेम्परेचर मेंटेन रखना है। क्या करना है? लो टेम्परेचर मेंटेन रखना है। क्यों लो टेम्परेचर रखना है, उसकी ज़रूरत क्या है? तो क्वेश्चन का देखो क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड है आपका स्पर्मिएशन के लिए, थर्ड फर्टिलाइजेशन के लिए, फोर्थ इजैकुलेशन के लिए। यानी किस लिए ज़रूरत होती है लो टेम्परेचर रखने की बॉडी से? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हम लो टेम्परेचर रखते हैं स्क्रोटम का। क्यों आखिर? तो उसका आंसर बेटा आई थिंक आप लोगों ने सोच लिया होगा। मैं इसका आंसर डिस्क्लोज कर रही हूँ, एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है। देखो एनसीईआरटी ने बताया है कि क्यों हमें यानी क्यों लो टेम्परेचर रखना होता है, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन होना है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसका आंसर क्या है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। बताओ कितने बच्चों का सही था ये आंसर? ठीक है, अपने मार्क्स कैलकुलेट करते जाइएगा कितना सही कर रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच टेस्टिस द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इज, यानी हर एक टेस्टिस में कितने नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, देखो एनसीईआरटी खोलना नहीं है, वैसे तो आपको याद होना चाहिए। बताओ कितने होते हैं, पढ़ा था हमने एग्जैक्टली कितने होते हैं बेटा, बोलो मुझे जल्दी से। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, यानी एक टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिलेंगे? यस एग्जैक्टली 250। व्हाट इज द आंसर? 250 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ईच लोब्यूल ऑफ टेस्टिस इज, यानी कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी हर एक लोब्यूल में, टेस्टिस के हर एक लोब्यूल में। तो एनसीईआरटी की लाइन है, बताओ मुझे, क्लियरली लिखा है कि ईच कंपार्टमेंट हैज, कितने लोब्यूल्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं, यानी 250 लोब्यूल्स के समथिंग होते हैं, और उसमें हर एक में कितनी होती हैं? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 1 to 3। सेकेंड इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें क्या मिलती है? तो याद करो मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन काट के बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। अब सोचो उसमें क्या क्या मिलती थी, दो टाइप की सेल्स मिलती थी, याद करो एनसीईआरटी ने भी लिखा है कौन कौन सी। एक तो मिलती है, बताओ मुझे आंसर क्या होगा, मेल जर्म सेल्स ओनली, या फिर सर्टोली सेल्स ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर लीडिंग सेल्स ओनली। बताओ मुझे क्या मिलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। देखो आई होप सोच लिया होगा, आंसर सही होगा, नहीं है तो बेटा अच्छे से और मेहनत करनी है अगर सही नहीं आ रहे। इसका आंसर है बोथ 1 and 2, क्योंकि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल्स भी मिलती हैं और सर्टोली सेल्स भी मिलती हैं। बोलो क्लियर है इतना? एनसीईआरटी की ही लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, स्पर्म प्रोड्यूस फ्रॉम मेल जर्म सेल्स बाय, स्पर्म किससे प्रोड्यूस होते हैं? मेल जर्म सेल से। बाय किसके थ्रू बेटा, बताओ मुझे। पहला ऑप्शन है माइटोटिक डिवीजन, दूसरा है मियोटिक डिवीजन,
थर्ड है एमाइटोटिक डिवीजन, फोर्थ है पार्थिनोजेनेटिकली। अच्छा ये आपने अभी पढ़ा नहीं है स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका बेटा आंसर होगा मियोटिक डिवीजन। क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, मेल जर्म सेल्स होती हैं, उनमें पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद 2 सीक्वेंशियल मेयोसिस होती है, 2 सीक्वेंशियल मियोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटिड से कन्वर्ट होते हैं किसमें, स्पर्म्स में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका मियोटिक डिवीजन मेनली। उसके बाद लीडिंग सेल सीक्रेट मेल हार्मोन, ये तो आपको मैंने पढ़ाया है। बताओ कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम बताओ, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिलती हैं। ठीक है, क्या रिलीज करेंगी, फर्स्ट है एंड्रोजन, सेकंड है आपका बेटा एस्ट्रोजन, थर्ड है ग्रोथ हार्मोन एंड फोर्थ है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बताओ इसका आंसर, सोच लिया होगा, सही आना चाहिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बेटा एंड्रोजन्स। क्या है, एंड्रोजन्स, यानी हमारी जो मेल के अंदर जो लीडिंग सेल्स मिलती हैं, जो टेस्टिस के अंदर लीडिंग सेल्स मिलती हैं, वो क्या सीक्रेट करती हैं, एंड्रोजन। बोलो क्लियर है, कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। डक्ट फॉर स्टोरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डक्ट फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, यानी डक्ट जो स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसका, स्पर्म का टेस्टिस से बाहर की तरफ। बताओ कौन सी डक्ट है। याद करो जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम बनाया था तो वहां पे मैंने डक्ट पूरा बताया था, डक्टस सिस्टम। याद करो एक्सेसरी डक्ट्स पूरी बताई है। सोचो उसमें मैंने कहाँ लिखाया था कि शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर हो जाते हैं स्पर्म। बताओ मुझे, सोच लिया होगा, बताओ मुझे। पहला है सेमिनल डक्ट, दूसरा है यूरिनरी डक्ट, तीसरा है इजैक्युलेटरी डक्ट, फोर्थ है यूरेथ्रल मीटस। तो बेटा इसका आंसर है थर्ड, इजैक्युलेटरी डक्ट। याद करो जब मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, यहाँ से कुछ फूला हुआ सा पार्ट रहता है एम्पुला, और मैंने क्या बोला था उसको, एम्पुला को इजैक्युलेटरी डक्ट की, ये इजैक्युलेटरी डक्ट होती है। ये क्या है, शॉर्ट स्टोरेज साइट है, शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करती है किसको, स्पर्म को। तो आंसर क्या हो गया, इजैक्युलेटरी डक्ट। अगर अच्छे से पढ़ रहे होगे तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो 8 क्वेश्चन यहाँ से गायब ही कर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस फैसिलिटेट, जो इरेक्टाइल टिश्यू है पेनिस का, यानी जो पेनिस में, याद इरेक्टाइल टिश्यूज मैंने लिखाए थे जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, बताओ मुझे, क्या करते हैं, आई मीन किस में हेल्प करते हैं, स्पर्मिएशन, इंसेमिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस और मिक्सचुरेशन। बताओ मुझे क्या करेंगे, बोलो मुझे क्लियरली, क्या किस में हेल्प करेंगे, यानी क्या फैसिलिटेट करेंगे। देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको नहीं है याद, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पेनिस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि अच्छे से क्या हो सके, इंसेमिनेशन हो सके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का। तो इसका आंसर होगा इंसेमिनेशन। क्यों प्रेजेंट होते हैं, यानी वो इरेक्टाइल टिश्यू क्या कराते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू क्या कराते हैं, वो कराते हैं बेटा इंसेमिनेशन। क्या कराते हैं, इंसेमिनेशन इनटू किसमें, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। याद करो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। बोलो क्लियर है सभी को, ठीक है, जेनिटल। नेक्स्ट देखो, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा में बताओ मुझे क्या क्या मिलता है। सेमिनल प्लाज्मा पता होना चाहिए, मैंने क्लियरली आपको लिखाया है जब लास्ट में कराया है कि क्या क्या मिलता है, मुझे बताओ सोच के। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज, सोडियम, सर्टेन एंजाइम। नो बेटा सोडियम नहीं मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। सोडियम, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, नो सोडियम नहीं है, ठीक है। फ्रक्टोज ओनली, केवल फ्रक्टोज नहीं मिलता, इसमें मिलता है बेटा, आपका आंसर है सेकंड, फ्रक्टोज भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और सर्टेन एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं किस में, सेमिनल प्लाज्मा में। तो सेमिनल प्लाज्मा बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट आओ, 11th क्वेश्चन है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज ऑल्सो ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ, एनसीईआरटी की लाइन है, किसकी वजह से लुब्रिकेशन होता है पेनिस का, बताओ कौन सी ग्लैंड है जो लुब्रिकेशन के लिए म्यूकस रिलीज करती है, बताओ मुझे। यस, याद होना चाहिए। देखो ऑप्शन है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सर्टोली सेल्स, लीडिंग सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल। बताओ मुझे क्या होना चाहिए आंसर, सोच लिया होगा, बोलो जल्दी से।
देखो बेटा, अगर गलत आ रहा है ना आंसर तो पढ़ाई करो सही से, ठीक है। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसका आंसर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है इसका आंसर? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है, जब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट खत्म होने को जा रहा है, सबसे लास्ट में लिखा है कि लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस इज ऑल्सो ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। किसकी वजह से होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की वजह से। चलो, ये तो आपके कुछ क्वेश्चंस थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, याद होगा सबको। तो देखते हैं कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ओवरी इज कनेक्टेड टू पैल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय। ओवरी किसके थ्रू कनेक्टेड होती है? पैल्विक और यूट्रस के थ्रू। बताओ, मैंने डायग्राम भी बनाया था, याद है आपको? मैंने इस तरीके से बताया था, ये ओवरी है, इधर मैंने यूट्रस की लेयर बनाई थी, याद करो। बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं? लिगामेंट्स। क्या होते हैं बेटा? लिगामेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? लिगामेंट, ना कि टेंडन, थॉमस, ओविडक्ट। में से ये तीनों ही क्या है? गलत है। पहला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इनटू विच इनफंडिबुलम ओपन इज, यानी जहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर इनफंडिबुलम ओपन होता है। क्या पूछा है? सिंपल वाइडर पार्ट पूछा है ओविडक्ट का। तो बताओ मुझे कौन सा होगा आंसर? सबको आना चाहिए। बताओ कौन सी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ओविडक्ट के अंदर? इस्थमस, एम्पुला, फिम्ब्रिया, यूट्रस। बताओ मुझे। यस, राइट आंसर है बेटा, सभी को आप पता होना चाहिए। सेकंड क्या है? बताओ राइट आंसर। सेकंड यानी एम्पुला। एम्पुला क्या है? वाइडर पार्ट होता है, जहां पर क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं जिसको, जहां पर इनफंडिबुलम ओपन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है। द शेप ऑफ यूट्रस। बताओ, मैंने क्लियरली बताया था, खुद से सोचो कैसी होती है शेप ऑफ यूट्रस? बोलो जल्दी से। स्ट्रेट पियर, इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पियर, अपराइट पिरामिड। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, आंसर इज थर्ड, इन्वर्टेड पियर। जैसे इन्वर्टेड पियर होती है ना, कुछ इस तरीके की यूट्रस की शेप होती है। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय। बर्थ कैनाल किसके थ्रू फॉर्म होती है? देखो मैंने क्लियरली लिखाया था, इज इक्वल टू करके लिखाया था। तो याद करो, वजाइना या सर्वाइकल कैनाल? वजाइना एंड यूट्रस, नो, नॉट एट ऑल, रॉन्ग है। फैलोपियन ट्यूब एंड वजाइना बिल्कुल गलत है। फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? वजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। बोलो क्लियर है? सर्वाइकल कैनाल याद है? ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना इज इक्वल टू क्या बनता है बेटा? बर्थ कैनाल। याद करो, लिखाया था कुछ कुछ ऐसे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, द लेयर ऑफ यूट्रस, यानी लेयर पूछिए यूट्रस की, दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे कौन सी लेयर में यूट्रस की में चेंजेस आते हैं? मैंने ध्यान करो, तीनों लेयर लिखाई थी। सबसे इनर एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मिडिल वाली क्या थी? बताओ मुझे। मायोमेट्रियम, जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन के टाइम पे। और सबसे आउटर पेरीमेट्रियम, मेम्ब्रेनस होती है। तो बताओ, आउटर पेरीमेट्रियम, इनर पेरीमेट्रियम, इनर एंडोमेट्रियम, मिडिल एंडोमेट्रियम। बताओ मुझे कौन सी वाली में साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग? ये बेटा यहाँ पर इसको ऑप्शन को चेंज कर लो। वेट अ मिनट। चलो बताओ मुझे कहाँ पे होगा साइक्लिक चेंजेस? किस में आते हैं? इनर एंडोमेट्रियम यानी मेंस्ट्रुअल के टाइम पे किस में आते हैं? यस, आंसर है इनर एंडोमेट्रियम। कौन सा है बेटा? इनर एंडोमेट्रियम। देखो, या फिर ऑप्शन चेंज करो, अगर आपको इतना डिटेल में नहीं पता बोर्ड्स के लिए तो आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। वेट अ मिनट, यहां पर कर लीजिए। फोर्थ ऑप्शन आप कर लो जाकर के, मायोमेट्रियम। क्या कर लो? मायोमेट्रियम। अब आंसर करो मुझे। चाहे क्वेश्चन क्यों हटाएं, ऑप्शन हटाते ही नहीं है। बताओ मुझे, आंसर करो कौन सा है इसका? एग्जैक्टली इनर एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट चलते हैं। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग, कब बेटा? पार्चुरेशन। कब होता है? पार्चुरेशन के टाइम पे। फर्टिलाइजेशन गलत है, गैमेटोजेनेसिस गलत है, जेस्टेशन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेविया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू एक्सटेंड। लेविया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड है और टिश्यू कहाँ तक जाता है? बताओ मुझे। एनसीईआरटी की लाइन है, डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंडिंग द वजाइनल ओपनिंग।
अपवर्ड फ्रॉम द mons pubis एंड सराउंड द यूट्रस, नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल गलत है। अपवर्ड फ्रॉम mons pubis एंड लोअर टू यूट्रस, नो। डाउन फ्रॉम mons pubis एंड अपर टू यूट्रस, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर क्या है बेटा? फर्स्ट लेविया मेजोरा डाउन फ्रॉम द mons pubis, mons pubis से नीचे वाले रीजन में होता है, सराउंड करता है वजाइनल ओपनिंग को। बोलो क्लियर है सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, अ टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज लोकेटेड एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेविया माइनोरा इज, क्या है बताओ मुझे? क्लाइटोरिस, हाइमेन, विजाइना, एम्प्यूला, नॉट एट ऑल। विजाइना बिल्कुल गलत है, हाइमेन गलत है, क्या है आंसर? क्लाइटोरिस। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कहाँ लोकेटेड होती है? टू लेविया माइनोरा के जंक्शन पर। बोलो क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ईच ब्रेस्ट द नंबर ऑफ मेमोरी लॉब्यूल्स, हर एक ब्रेस्ट में कितने लॉब्यूल्स होते हैं बताओ मुझे? मेमोरी लॉब्यूल्स नहीं पूछा, मेमोरी लोब्स पूछा है। कितने होते हैं बेटा? बताओ मुझे। 15 to 20 लोब विद एल्वियोलाई, 15 to 20 लोब विदाउट एल्वियोलाई, 20 to 30 लोब विद एल्वियोलाई, या 20 to 30 लोब विदाउट एल्वियोलाई? देखो 20 to 30 तो बिल्कुल गलत है। 15 to 20 लोब्स विद एल्वियोलाई, बताओ एल्वियोलाई के साथ में होते हैं मेमोरी लोब, या फिर 15 to 20 लोब्स विदाउट एल्वियोलाई होते हैं? बताओ मुझे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इतने क्वेश्चन थे, बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 15 to 20 लोब्स विद एल्वियोलाई या विदाउट एल्वियोलाई? मेमोरी लोब कितने होते हैं? 50 to 20 होते हैं, सबको ये कंफर्म है। अब बोलो उन मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं या नहीं होते हैं? हर एक लोब में एल्वियोलाई होते हैं, तो बेटा क्या होगा इसका आंसर? विद एल्वियोलाई। बोलो क्लियर है सभी को? विद एल्वियोलाई 15 to 20 लोब्स। तो ये आपके लिए क्वेश्चन सीरीज थी, ठीक है। होप सभी अच्छे से तैयारी